हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से लेक्चर देख रहे होगे और अपनी प्रॉपर तैयारी कर रहे होगे। तो डेरिवेटिव में आज हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ठीक है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब है। आपने अब तक जो डेरिवेटिव पढ़ा था वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ कि आपने y का सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किया। जैसे y इज इक्वल टू आपके पास एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। आपने क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो आपने लिखा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, ये आया dy बाई dx और ये आया 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5x का 5 और 8 का 0। इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब y का एक बार डिफरेंशिएशन कर देना। अगर तुम ध्यान से सुनना, जो डिफरेंशिएशन है यानी dy बाई dx है, इसका अगर तुम डिफरेंशिएशन कर दो तो वो कहलाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी अगर मैं यहां लिखूं डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी तुमने क्या किया, dy बाई dx डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x किसका किया, dy बाई dx का किया। किसका किया बेटा, dy बाई dx का किया। तो वो कितना आया, देखिए dy बाई dx यानी कि ये इसका डेरिवेटिव कितना आया, 3 2 जा 6x प्लस 4x का 4 और 5 का कितना 0। एक्चुअल में अब इसको मैं लिखूं कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये dy बाई dx इंटू ये क्या है, ये भी है dy बाई dx ऑफ y, यानी कि dy बाई dx दो बार आ गया। तो इसे ऐसे लिखेंगे dy बाई dx इसका स्क्वायर यानी कि d2y अपॉन dx स्क्वायर। y का डबल डेरिवेटिव, मतलब y जो था उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया उसका भी डेरिवेटिव। आपको पता है d बाई dx अलग होता है, y अलग है। ऐसे एक बार और डिफरेंशिएशन करोगे इस सारे का तो एक और d बाई dx लगेगा। तो d बाई dx का स्क्वायर हो गया यानी कि d2y, रीड ऐसे करेंगे d2y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, और ये कितना आया 6x प्लस 4। आप इसका एक बार और डेरिवेटिव कीजिए तो वो क्या लिखा जाएगा बेटा, ये जो d2y ओवर dx स्क्वायर है, देखिए d2 अपॉन dx स्क्वायर है, d2y ओवर dx स्क्वायर है, इसका d बाई dx और करेंगे हम तो ये हो जाएगा d2 पावर 1 और 2 3 हो जाएगी। इसको हम लिखेंगे d3y अपॉन dx क्यूब और ये कितना हुआ बेटा 6x का 6 और 4 का 0। एक बार और करो तो ये हो जाएगा d4y अपॉन dx की पावर 4 और वो हो गया 0। इसके आगे 0 ही आते रहेंगे। तो इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट ऑर्डर से आगे का जितना भी है उसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हमारे सिलेबस में है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये वाला। बस हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक है बेटा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक है। और इस एक्सरसाइज में से लगभग एक क्वेश्चन फाइनल होता है, एक क्वेश्चन आता है इस एक्सरसाइज में से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहेगी हमारे लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो देखिएगा बेटा, कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, लिखने का तरीका रहेगा हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा d बाई डी एक्स ऑफ y यानी dy बाई डी एक्स, जिसे हम कहते हैं f डैश x। इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा d2y अपॉन dx स्क्वायर यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, और यहाँ ये लिखा जाएगा f डबल डैश x। इसका थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा d3y अपॉन dx क्यूब और यहाँ लिखा जाएगा f ट्रिपल डैश x। इसका 4 टाइम डेरिवेटिव कहलाएगा d4y
अपॉन डी एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू, यहाँ रोमन में चलेंगे d4x। तो प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार इसको ऐसे लिख देता है y1, इसको y2, इसको y3, इसको y4, ऐसे भी लिख देता है बुक में। तो कैसे भी मिल जाए आप समझ जाना। वैसे हमारे सिलेबस का जो है +2 में जो अपने सिलेबस का टॉपिक है वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है मेरे बच्चों। हम सेकंड से आगे नहीं बढ़ेंगे, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब फर्स्ट ऑर्डर से आगे का जो डेरिवेटिव है वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है। यानी हमने y का एक बार डेरिवेटिव किया फर्स्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव का एक और डेरिवेटिव किया तो हायर ऑर्डर, मतलब सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, ऐसे। तो हम सेकंड ऑर्डर तक जाएंगे, ये हमारे काम का रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन करते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर, फाइंड d2y ओवर dx स्क्वायर इफ y इज इक्वल्स टू e की पावर 2x प्लस कोस 3x। बहुत ही एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाया है मैंने, y इज इक्वल टू e की पावर 2x प्लस कोस 3x। अब इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करना है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कर लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, ये आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e की पावर 2x का e की पावर 2x और पावर 2x का मल्टीप्लाई में 2, कोस 3x का आएगा माइनस साइन 3x और एंगल 3x का मल्टीप्लाई में कितना 3। ये हो गया इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया इसका एक बार फिर डिफरेंशिएशन कर दीजिए x के रेस्पेक्ट में, हो जाएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका दोबारा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो ये आएगा d2y ओवर dx स्क्वायर और ये बराबर हुआ 2 इंटू ई की पावर 2x का e की पावर 2x और मल्टीप्लाई में पावर 2x का कितना 2 माइनस 3 साइन 3x का कोस 3x और मल्टीप्लाई में एंगल 3x का कितना 3। तो ये हमारा आया 2 2 जा 4 e की पावर 2x माइनस 9 कोस 3x। ये हमारा आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल आसान सा है बेटा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है मेरे बच्चों, आसान सा है। और देखिए और क्वेश्चन देखिए, आगे है इफ y इज इक्वल्स टू a sin x प्लस b cos x, a sin x प्लस b cos x, then prove that d2y over dx स्क्वायर प्लस y मस्ट बी इक्वल टू 0। ये बात प्रूव करनी है बेटा। चलिए देखिए, दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो जर्नल मेथड होता है, एक साइंटिफिक मेथड होता है किसी के भी प्रूफ का। जर्नल मेथड में तो क्या है, आप डबल डेरिवेटिव निकालिए, यहाँ रख दीजिए, y की वैल्यू ये उठाइए, यहाँ रख दीजिए, इसको सोल्व कीजिए, 0 आएगा। लेकिन जर्नल मेथड लगभग लेंथी होता है। साइंटिफिक मेथड से क्या होगा, आपके पास y दे रखा है, आप डबल डेरिवेटिव तक जब अप्रोच करोगे तो सीधा यही रिजल्ट ही आएगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप साइंटिफिक मेथड यूज करेंगे इसको सोल्व करने का। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं। यहाँ y इज इक्वल टू है a sin x प्लस b cos x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए तो dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर आया a sin x का cos x b cos x का माइनस साइन x, तो ये प्लस बन गया माइनस साइन x। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कहें, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिफरेंशिएटिंग
अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। कितना आसान है डबल डेरिवेटिव, कुछ भी नहीं हमारे लिए, तभी ये फंक्शन बन गया, इसका जो भी डेरिवेटिव आएगा वो डबल डेरिवेटिव। तो डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव होता है डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और ये बराबर आया ए कोस एक्स का माइनस साइन एक्स माइनस बी साइन एक्स का कोस एक्स। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये आपके पास हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो तो ये हुआ ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स। क्या हुआ बेटा, ये हो गया आपके पास ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया। और ये चीज़ तो आप अगर गौर से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स तो y के बराबर है, तो इसकी जगह पे तो मैं y लिख सकता हूँ। तो ये हो गया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, ये माइनस वाई इस तरफ आके प्लस का हो जाएगा, तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, if y is equal to sine inverse x, show that 1 minus x square into d2y over dx square minus x dy by dx is equal to 0। तो वही बात बताई मैंने बेटा, साइंटिफिक मेथड से अप्रोच करेंगे हम डायरेक्ट इसको सोल्व करते चलेंगे। इसका डबल डेरिवेटिव पे जब हम पहुंचेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। और दूसरा वे ये होता है कि आप डबल डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ रखें, सिंगल की यहाँ रखें और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें, सारे कट जाएंगे, आंसर 0 आएगा। लेकिन वो मेथड तब का है जब आप साइंटिफिक वे से अप्रोच ना कर पाओ, तब वो अप्लाई करते हैं हम। या बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका साइंटिफिक अप्रोच बहुत लेंथी हो जाता है, ऐसे रेयर क्वेश्चन है, हालांकि कोई ज़्यादा नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन है ऐसे जिनका साइंटिफिक अप्रोच ज़्यादा लेंथी है, उसमें हम यही करेंगे कि डबल डेरिवेटिव यहाँ रखेंगे, सिंगल यहाँ, और लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, राइट के बराबर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम साइंटिफिक वे से अप्रोच करेंगे हर क्वेश्चन में, कोशिश हमारी यही रहेगी। तो यहाँ दे रखा है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, इक्वेशन नंबर 1। इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा भाई, y का डिफरेंशिएशन आएगा बेटा dy बाई dx, और ये बराबर हुआ साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में इस तरफ लेके आइए, अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई dx is equal to 1, equation number 2. Now differentiating again with respect to x, differentiating again with respect to x, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए बेटा, दोबारा से इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या आएगा, इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाओ भाई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड है dy बाई dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर आ जाएगा, प्लस प्लस सेकंड एज इट इज यानी कि dy बाई dx एज इट इज इनटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट यानी कि अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में बेस का, बेस यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, 1 का 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x, हो गया भाई, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये आ गया अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x
अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया हमारा अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आया बेटा यहाँ अपॉन में 1 है, ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट ख़त्म हो जाएगा, इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये सेम कैंसिल, क्या बचा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाके क्या हो गया 0, तो हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब मैं आपको एक थोड़ा सा लॉजिक बताता हूँ ऐसे क्वेश्चंस करने का जिनमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज हो। ऐसे क्वेश्चन हम डायरेक्टली कैसे करें, इसका मैं एक थोड़ा सा छोटा सा आपको लॉजिक बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी नहीं है प्योर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोस इनवर्स, कोट इनवर्स ऐसे लिखा हो, नहीं, ई की पावर भी हो सकता है, लॉग के अंदर भी हो सकता है, फंक्शन के अंदर भी हो सकता है। लेकिन जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, यानी साइन इनवर्स हो, कोस इनवर्स हो, कुछ भी हो, तो उसका जब फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे तो वो अपोन में आएगा। भाई अपोन में जैसे साइन इनवर्स कोस इनवर्स का तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। आप जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे, इनवर्स, सॉरी नॉट ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाएं, डबल डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, प्रूफ वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, आपके पास साइन इनवर्स एक्स प्रेजेंट हो या कोस इनवर्स एक्स प्रेजेंट हो, आप इन दोनों का जब डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ तो 1 अपॉन अंडर दी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा राइट हैंड साइड में। आपके पास टेन इनवर्स एक्स हो, आपके पास कोट इनवर्स एक्स को, है ना, मैक्सिमम तो इन्हीं का यूज है चारों का, तो ये बनेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप जब प्रूफ देखोगे तो ये चीज जो है ये डबल डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई में मिलेगी, इसमें तो रूट हटा हुआ होगा और फिर मल्टीप्लाई में होगी, जैसे ये रही देखिए। और जब भी टेन इनवर्स कोट इनवर्स एक्स वाला हो तो आपको प्रूफ ऐसा मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। हाँ, इनकी होल पावर 2 है तो यहाँ भी होल पावर 2 हो जाएगी, ऐसे प्रूफ मिलेंगे आपको। तो उसका तरीका क्या रहेगा साइंटिफिक मेथड का, जब भी ऐसे फंक्शन आए तो जब भी तुम फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे उस फर्स्ट डेरिवेटिव में राइट हैंड साइड, जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू, इनमें से कोई भी कहीं भी राइट हैंड साइड में है तो ऐसा डेरिवेटिव में ये जरूर बनेगा। उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, तो एलसीएम ले, ये एलसीएम लेके इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आए y के साथ और फिर डबल डेरिवेटिव करें, आपका सीधा प्रूफ आएगा। जब भी ऐसा बने राइट हैंड साइड, आप एलसीएम लें, ये सारे के अपॉन में चला जाएगा और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में किसके साथ लिख के आओगे, डी वाई बाई डी एक्स के साथ, क्योंकि y का जब डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। इसे हमेशा लिख के आओगे, जैसे मैं यहाँ लिख के आया, देखिए यहाँ ये बना, ये तो अकेला ही था, ये पहले मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में लिख के आया, यहाँ ये आ गया, अब मैंने डबल डेरिवेटिव परफॉर्म किया तो सीधा मेरा प्रूफ आया था। आप अगर यहाँ की यहाँ डेरिवेटिव करोगे तो आपको लेंथ ही लगेगा, डायरेक्ट प्रूफ करने में परेशानी होगी, ये ज़्यादा आसान तरीका रहेगा। यानी जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो तो फर्स्ट डेरिवेटिव करें और जो डिनोमिनेटर में या तो ये क्रिएट हुआ होगा या ये क्रिएट हुआ होगा उसे एलसीएम लेके पहले क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाएं डी वाई बाई डी एक्स के साथ और फिर डबल डेरिवेटिव परफॉर्म करें, आपका सीधा सीधा प्रूफ आएगा। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और करवा रहा हूँ, एक और 2 क्वेश्चन करवाता हूँ पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि हम कैसे करेंगे उनको। जैसे अभी हम एग्जांपल लेंगे ना तो अच्छा समझ में आएगा। इफ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर, कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखिए, सबसे पहले ये लिखिए y इज इक्वल टू कोट इनवर्स x का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1।
नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कीजिए। इसका क्या आएगा बेटा y का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर, आगे पावर में से एक कम, मल्टीप्लाई में बेस का डिफरेंशिएशन, कोट इनवर्स x का होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और यही मैंने कहा जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आता है वो डिनोमिनेटर में आता है हमेशा, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर या रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स कोस इनवर्स में, सीकेंट इनवर्स और कोसिकेंट इनवर्स में x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। वो जो भी आए ना उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ ले जाओ। अगर और भी 2-3 टर्म है तो पहले एलसीएम लो और फिर ले जाओ। तो इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ आया 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 कोट इनवर्स x। क्या बोलते हो बेटा, आ गई ना बात समझ में? बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पहले इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में लीजिए, फिर डबल डेरिवेटिव कीजिए, डायरेक्ट आपका वो प्रूफ आएगा। यानी कि डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप कीजिए इसका डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड यानी कि dy बाई डी एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू -2 कोट इनवर्स x का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में लीजिए, प्रूफ आपका सामने है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ बेटा इसकी, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, एक ये रहा, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x था, ये और मल्टीप्लाई में आ गया, यानी कि 2x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये बच गया बेटा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। तो प्यारे बच्चों सीधा प्रूफ आ गया। अगर आप इसे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं लेके जाते तो u/v मेथड लगाते तो थोड़ा सा इसके मुकाबले डिफ़िकल्ट पड़ता और आपको ऐसा एग्जैक्ट प्रूफ लेके आने के लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी ज़्यादा हो सकती थी। तो ये हमेशा याद रखें। एक और करवा देता हूँ, ऐसा ही है ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप का, जिसमें आप लोग राइट हैंड साइड से जो डिनोमिनेटर था उसे लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओगे क्रॉस मल्टीप्लाई में। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आए ये काम करोगे, बाकियों में करने की ज़रूरत नहीं है। बाकियों में थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, जैसा भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर दो। ओके, क्वेश्चन आएगा y log ऑफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पहले ना log y का समाधान करते हैं। log y का समाधान कैसे करेंगे? टेकिंग एक्सपोनेंट ऑन बोथ साइड, तो e की पावर log y कर दो और इस तरफ भी e की पावर tan इनवर्स x कर दो। बात बराबर, e और log कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू हो गया e की पावर tan इनवर्स x। इसे इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमने y को अलग कर लिया है ना, log हटा दिया, एंटी log कर दिया, यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यूज कर लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x का e की पावर tan इनवर्स x मल्टीप्लाई में पावर का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मेरे बच्चों ये क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो ये कितना बन गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर tan इनवर्स x, और इसे मैं क्या कह सकता हूँ, y। जितना छोटा हो उसके फंक्शन को छोटा कर लो। अब इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करो, तो बेटा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड dy बाई डी एक्स एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x इज इक्वल टू y का dy बाई डी एक्स। तो ये हुआ हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
और ये जो प्लस का dy बाई डी एक्स था राइट हैंड साइड, ये इस तरफ आके हो गया माइनस का dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया हमने, यहाँ बचा 2x माइनस में यहाँ बचा 1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जहाँ भी यूज हो, क्या करना है आपको, एक बार डेरिवेटिव कीजिए, जो डिनोमिनेटर यहाँ क्रिएट होता है, अगर 2 या 3 टर्म है तो उनका एलसीएम लो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाओ, फिर अगेन डेरिवेटिव कीजिए। अगर प्लस या माइनस में कुछ भी नहीं है तो सीधा सीधा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, फिर उसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए। आपके 99% क्वेश्चंस के प्रूफ डायरेक्ट हो जाएंगे। कोई 1-2% कोई बहुत अलग क्वेश्चन हो जो कि आपको एलिमेंट्स में मिलेगा भी नहीं, है ना, हाँ, उसमें आप कर सकते हैं, थोड़ा सा अलग मेथड हो। कोई पार्टिकुलर 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिल भी जाएं तो, बाकी मैंने कहा एलिमेंट्स में या सीबीएसई लेवल पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा, लगभग डायरेक्ट प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे आपके पास। चलिए अब हम बात करते हैं प्योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करते हैं। इफ y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x देन प्रूव दैट d2y over dx square minus 5 dy by dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, d2y और dx स्क्वायर माइनस 5 dy by dx प्लस 6y इज इक्वल टू 0। चलिए इसमें करते हैं, साइंटिफिक वे से अप्रोच करते हैं। y इज इक्वल टू 3e की पावर 2x प्लस 2e की पावर 3x। ठीक है, इसको अप्रोच करते हैं साइंटिफिक वे से। तो बच्चों इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कीजिए आप, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 e की पावर 2x का e की पावर 2x और मल्टीप्लाई में पावर 2x का कितना 2 प्लस 2 e की पावर 3x का e की पावर 3x और पावर 3x का मल्टीप्लाई में कितना 3। तो ये हुआ हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6e की पावर 2x प्लस 6e की पावर 3x। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज तो आता ही आता है, बस पावर की वजह से कोफिशिएंट थोड़े बदल जाते हैं इसके। यानी अगर मैं चाहूं तो एज इट इज y क्रिएट कर सकता हूं यहां पे और हो बीगा। देखिए कैसे होगा, ध्यान से देखिए, dy बाई डी एक्स, यहाँ 3 का डबल है 6, तो 2 का डबल 4 चाहिए यहाँ, तो इसे मैं 6 इंटू ई की पावर 2x प्लस 4 इंटू ई की पावर 3x कर देता हूं और 2 इंटू ई की पावर 3x अलग। मतलब एक्सपोनेंशियल हो अगर प्योर तो आप क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव करो, उसमें से y अलग करो जितना y हो सके। जैसे यहाँ 2y अलग कर दिया मैंने, ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखिए y का जस्ट डबल है, 3 का दुगुना 6 और 2 का दुगुना 4। क्या इसे मैं 2y लिख लूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 2e की पावर 3x। तो बेटा हमारे पास आया dy बाई डी एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 2e की पावर 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों y था ये इक्वेशन नंबर 1 और इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। इसका यूज करूंगा अब मैं। अब देखिए मैंने काफी कुछ छोटा कर लिया क्वेश्चन, प्योर y और dy बाई डी एक्स में चल रहा हूं क्योंकि आंसर भी मेरे को ऐसा ही चाहिए। तो ये अब देखिए कितना हुआ बेटा, अब इसका दोबारा डेरिवेटिव कीजिए, तो ये हुआ d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर 3x का ई की पावर 3x और पावर 3x का मल्टीप्लाई में कितना 3। अब देखिए साइंटिफिक अप्रोच क्या कहती है कि भाई आपको आंसर में तो प्योर dy बाई डी एक्स डबल डेरिवेटिव सिंगल और y की टर्म चाहिए, इसका कोई यूज नहीं। तो इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से उठाओ, कितनी, dy बाई डी एक्स माइनस 2y, 2 इंटू ई की पावर 3x की वैल्यू यहां से उठाओ और ये यहां रख दो। आपका
ये खत्म हो जाएगा तो आंसर 100% आना है भाई। d2y/dx² माइनस 2 इंटू dy/dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू इकट्ठी उठाई कितनी, dy/dx माइनस 2y और मल्टीप्लाई में 3। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हुआ d2y/dx² माइनस 2 dy/dx इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया 3 dy/dx माइनस 6y इज इक्वल टू 0। सॉरी, अब ये 0 की इस तरफ आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। ये 3 और 2 5 हो गया ना प्रूफ। 5 dy/dx 6y ये रहा और डबल डेरिवेटिव ये रहा। ये आपका प्रूफ है। तो जब भी प्योर एक्सपोनेंशियल का फंक्शन चलेगा तो एक्सपोनेंशियल में एक बार डेरिवेटिव करते ही y बन जाएगा दोबारा। जैसे यहाँ 2y बन गया। अरे भाई मैंने कितनी जगह बराबर लगा दिया, ये बराबर नहीं लगेगा बेटा, ये प्लस में था, ये रहा ये, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप भी ध्यान दे ले, गलती से कई बार लग जाता है ऐसे, ठीक है बच्चों। और देखिए क्वेश्चन, अब हम उस क्वेश्चन की बात करते हैं जिसके इस एक्सरसाइज से सबसे ज़्यादा चांस है पूछे जाने के। उसका रीज़न भी मैं क्लियर करूंगा क्यों है उसके सबसे ज़्यादा चांस पूछे जाने के, ठीक है। देखिए, डबल डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। पैरामेट्रिक फंक्शंस का जो डबल डेरिवेटिव है वो ये समझ लो कि उसके पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा हैं। जैसे इसने कहा फाइंड, इसमें कोई प्रूफ नहीं है, बस सिर्फ डबल डेरिवेटिव निकालना है, d2y/dx² इफ x इज इक्वल टू a cos t एंड y इज इक्वल टू b sin t। x इज इक्वल्स टू a cos t एंड y इज इक्वल्स टू b sin t। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन के पूछे जाने के चांस सबसे ज़्यादा हैं क्योंकि एक तो ये पैरामेट्रिक फंक्शन है, तो पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी कवर हो गया प्लस डबल डेरिवेटिव का पार्ट भी कवर हो गया। और उसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसमें लॉजिक छुपा हुआ है एक, और वो मैं अभी क्वेश्चन के साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा, गौर से सुनना। हमें चाहिए डबल डेरिवेटिव d2y/dx² x के रेस्पेक्ट में। अब अगर मैं तरीके से देखूं कि d2y/dx² चीज क्या है तो मैं कहूंगा ये है d/dx, डिफरेंशिएशन ऑफ dy/dx। dy/dx का जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो वो कहलाता है डबल डेरिवेटिव। बिल्कुल ठीक है। तो पहले मैं dy/dx निकालूंगा और dy/dx होता है dy/dt अपॉन dx/dt, पैरामेट्रिक फंक्शन है। तो पहले हम dx/dt करते हैं और ये हुआ a cos t का माइनस sin t, और dy/dt हुआ हमारे पास b cos t, ठीक है। तो dy/dx कितना हुआ, dy/dx बराबर होता है dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt हुआ हमारे पास, ओ सॉरी नॉट dy/dx, ये dy/dt है। dy/dt हुआ b cos t और dx/dt हुआ माइनस a sin t। तो dy/dx बराबर हुआ माइनस b/a cos t अपॉन sin t, हो गया cot t। ये देखिए भाई, dy/dx बराबर हो गया माइनस b/a cot t। यहां के बाद बच्चा गलती करता है इस क्वेश्चन में, इससे पहले तो कोई गलती नहीं होती। ध्यान से देखिएगा, इस x का डेरिवेटिव किया t के रेस्पेक्ट में, इस y का डेरिवेटिव किया t के रेस्पेक्ट में, और इन दोनों का जो रेशियो था वो कहलाया dy/dx। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डबल डेरिवेटिव करना है, dy/dx का डेरिवेटिव करना है x के रेस्पेक्ट में, जिसे हम कहते हैं d2y/dx²। अब मैं यहां लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हुआ हमारे पास d2y/dx² इज इक्वल टू माइनस b/a कोट t का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t, तो माइनस माइनस प्लस माइनस कोसिकेंट स्क्वायर t। अब बच्चे यहीं छोड़ देते हैं इस क्वेश्चन को, गलती करते हैं बच्चे। गलती क्यों करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ x का t के रेस्पेक्ट में करते हैं तो t का मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव 1, क्योंकि t का t के रेस्पेक्ट में 1, यहाँ भी t के रेस्पेक्ट में किया जाता है तो t का t के रेस्पेक्ट में 1। यहाँ से मेंटलिटी बन जाती है कि t का हो तो 1 होना है।
लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों का मैंने ना टी के रिस्पेक्ट में किया है, और गौर से देखो अब मैं डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो माइनस बी बाई ए कॉन्स्टेंट कोट टी का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर टी, जिससे माइनस माइनस प्लस बन गया, मल्टीप्लाई में एंगल टी का डिफरेंशिएशन, और टी का डिफरेंशिएशन भी किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, और वो कहलाएगा डी टी बाई डी एक्स। ये गलती करते हैं, और ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है कि बच्चे ये गलती करते हैं, मैंने ये गलतियां चेक की हैं बच्चों की, ऐसी गलतियां करते हैं बच्चे, आप ना करें बेटा, ध्यान दें इस बात के ऊपर, ठीक है। अब देखिए डी टी बाई डी एक्स हमेशा ये रहा, डी एक्स बाई डी टी हमने निकाल रखा है, इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो मेरा आंसर आया बी बाई ए कोसिकेंट स्क्वायर टी इंटू माइनस इसका रेसिप्रोकल करो 1 अपॉन ए साइन टी, तो ये इज इक्वल टू हुआ बेटा माइनस बी बाई ए स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, को साइन टी ऊपर गया तो कोसिकेंट टी, यानी कि कोसिकेंट का हो गया क्यूब, कोसिकेंट क्यूब टी, ये मेरा आंसर आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल से तो आपको बहुत अच्छे से इसका डबल डेरिवेटिव समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और सोल्व कराता हूँ इसी के डबल डेरिवेटिव का, जिसमें प्रूव दैट का क्वेश्चन भी है वो, और डबल डेरिवेटिव भी है पैरामेट्रिक फंक्शन का, ठीक है। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा, कहता है इफ x इज इक्वल टू साइन टी, इफ x इज इक्वल टू साइन टी एंड y इज इक्वल टू साइन पी टी, then prove that 1 minus x square into d2y over dx square minus x dy by dx minus x dy by dx plus p square y is equal to 0। थोड़ा समझदारी से करना इस क्वेश्चन को, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से अभी समझ लो और फिर आप लोग भी खुद अटेम्प्ट करोगे इसको। देखिए भाई, प्रूफ चाहिए डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव, एक्स वाई में आंसर चाहिए, टी में कुछ नहीं चाहिए, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स तो निकालेंगे, फिर प्रूफ की बात करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले गौर से देखिएगा, x इज इक्वल टू है साइन टी और y इज इक्वल टू है साइन पी टी, इसका ध्यान रखें, ये यूज करेंगे हम। तो बेटा dx बाई डी टी कितना हुआ, dx बाई डी टी हुआ कोस टी, और dy बाई डी टी कितना हुआ, dy बाई डी टी हुआ साइन पी टी का कोस पी टी और पी टी का p। नाउ dy बाई डी एक्स कितना हुआ, dy बाई डी एक्स हुआ dy बाई डी टी यानी कि p कोस पी टी अपॉन dx बाई डी टी यानी कि कोस टी। लो भाई, इसका यूज करेंगे हम। अब बात करते हैं इसके डबल डेरिवेटिव की, तो d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू नीचे वाले का स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर टी, नीचे वाला एज इट इज कोस टी एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, तो p तो था ही, कोस पी टी का माइनस साइन पी टी मल्टीप्लाई में एंगल का पी टी का होगा p एज इट इज, तो p स्क्वायर हो गया, t का डी टी बाई डी एक्स, क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इसका x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं, इस बात का खास ध्यान रखें बेटा। माइनस न्यूमरेटर एज इट इज p कोस पी टी एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कोस टी का माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस साइन टी इंटू भाई कोस टी का साइन टी मल्टीप्लाई में टी एंगल का, और एंगल का कितना डी टी बाई डी एक्स। अब देखिएगा, गौर से सुनिएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये हो गया कोस स्क्वायर टी इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। एक बार मेरे बच्चों प्रूफ को देखो, प्रूफ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब साइन टी, यानी ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना, एक्स का मतलब साइन टी, तो आपको नजर आना चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कोस स्क्वायर टी को क्या लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, यानी मैं सही रास्ते पे हूँ,
इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये माइनस बी लगा दो बाहर, माइनस पी स्क्वायर कोस टी इंटू साइन पीटी, साइन पीटी। डी टी बाई डी एक्स कितना होगा ये देखिए, ये है डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी बाई डी एक्स होगा इसका उल्टा, कोस टी का उल्टा होगा 1 अपॉन कोस टी, 1 अपॉन कोस टी प्लस पी कोस पी टी इंटू साइन टी, और डी टी बाई डी एक्स होगा 1 अपॉन कोस टी, 1 अपॉन कोस टी। अब मेरे बच्चों देखता हूं स्क्रीन पे तो आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है स्क्रीन पे आ रहा है। अब मेरे दोस्तों हम प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं तो ध्यान से देखिएगा। मुझे इसके साथ चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव के साथ चाहिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर टी को मैंने कन्वर्ट कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी में इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कोस टी से कोस टी कैंसिल, इसे क्या कहोगे आप, साइन पी टी को, साइन पी टी वाई के बराबर है, तो ये हो गया माइनस पी स्क्वायर वाई, तो माइनस पी स्क्वायर वाई, देखना चाहिए था ना हमें पी स्क्वायर वाई, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद चाहिए हमें एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, ध्यान से देखिएगा, क्या साइन टी को मैं एक्स कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ, साइन टी एक्स के बराबर है, तो ये हो गया एक्स, क्या पी कोस पी टी अपॉन कोस टी, इसे क्या कह सकता हूँ, पी कोस पी टी अपॉन कोस टी को क्या कह सकता हूँ, डी वाई बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू उठाई, कितनी रखी, डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रूफ आपके सामने है, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और साइन टी मतलब एक्स, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, पहले इसको लेके आओ, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और ये माइनस पी स्क्वायर इस तरफ आके होगा पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है डबल डेरिवेटिव किसका, पैरामेट्रिक फंक्शन का। तो बस पैरामेट्रिक में तो ये ध्यान रखें कि फर्स्ट डेरिवेटिव होने के बाद जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं तो ये जो सेम पैरामीटर है टी है या थीटा, इसका डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई में जब भी जरूरत आएगी करना पड़ेगा। और हमारे बच्चे कई बार ऐसी गलतियां कर देते हैं कुछ बच्चे। अच्छा कुछ बच्चे तो एक अजीब सी गलती करते हैं, क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया इसका भी किया तो उससे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर हमें एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है डबल डेरिवेटिव के लिए, वो क्या करेंगे, इसका टी के रिस्पेक्ट में डबल करेंगे, इसका भी डबल करेंगे, फिर रेशियो निकालेंगे, वो गलत है भाई, ऐसे नहीं, इनका बस डी वाई बाई डी एक्स तक यूज है, फिर डबल डेरिवेटिव जब करो तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, ठीक है। तो बेटा आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, लगभग इससे क्वेश्चन आता है, पूरे चांसेस हैं, तो इसी उम्मीद में आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे इसको। आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।